माँ खाने का नाम सुनकर अपना शीश झुकाकर रोने लगी। क्या है माँ, क्या बात है माँ? अगर ऐसी बात है, अगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है तो मुझे नहीं चाहिए माँ, लेकिन खाने की बात सुनकर तुम रोने क्यों लगी माँ? तो शीश नीचे झुकाकर हो क्यों रो रही? क्या नहीं है बची रोटी मेरे लिए? बोल मैया मेरी, बोल मैया मेरी, और क्या नहीं है बची रोटी मेरे लिए? हाँ माँ, क्या घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? क्या नहीं है बची रोटी मेरे लिए? बोल मैया मेरी प्यारी मैया, क्या नहीं है? माँ, आखिर खाने का नाम सुनकर तुम रोने लगी, क्या बात है? बेटा छेला, हाँ माँ। आज तबीयत हमारी नहीं ठीक है। क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है? हाँ छेला, आज तबीयत हमारी नहीं ठीक है, इसलिए मिल सकी तुमको राती नहीं। आज तबीयत हमारी नहीं ठीक है। आइए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो कम कीमत पर सेवा उपलब्ध है। उचित दामों पर हर एक दुकान से सस्ता 10% छूट। आइए, कादरी तरंग इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, हमारे यहाँ अलमारी, बक्सा और कूलर, फ्रिज, बेड और सोफा सेट, आपको कोई भी सामान लेना है तो आप संपर्क कीजिएगा। आप नेवरा बाजार, नेवरा रोड, मियापुरवा चौराहा, मियापुरवा चौराहे पर ये इलेक्ट्रिशियन दुकान बहुत अच्छी खुली है। इसके प्रोप्राइटर है हमारे मोहम्मद इब्रार भाई और मोहम्मद इसरार भैया, अपने घर के हैं। ये 20 रुपए भाई अलाउंसर को दिए हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रिशियन सामान खरीद, कूलर, अलमारी, फ्रिज, आप संपर्क कीजिएगा उचित दामों पर, मियापुरवा चौराहा, नेवरा रोड। छेला, आज हमारी तबीयत न ठीक होने के कारण मैं जंगल से लकड़ियां ना ला सकी। सेठ जी के पास गई, उनसे कहा थोड़ा आटा दे दो। फिर क्या कहा सेठ ने? सेठ जी ने हमें भला बुरा कहा और धक्का देकर भगा दिया द्वार से। इसलिए तुम्हें रोटी नहीं मिल पाई मेरे लाल। क्या कहा माँ? प्रतिदिन लकड़ियां लेकर जाती थी सेठ के घर, तो सेठ खाने के लिए आटा, दाल, चावल देता था। और आज तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी तो तुम लकड़ी लेकर नहीं जाई, और उसके बाद जब उससे खाने के लिए आटा मांगने गई तो सेठ ने साफ इनकार कर दिया। वो भी आपको अपनी दुकान से धक्के मरवा कर निकलवा दिया। वाह भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है कि आज दीपावली का त्योहार है। हर जगह घी के दीपक से जगमगा रहे हैं, लेकिन ये मेरी एक टूटी झोपड़ी है जिसमें अंधेरा अपना विजय प्राप्त करके बैठा है। हर लोग अपनी श्रद्धा भूख मिटाने के लिए
मेवा मिष्ठान फल का भक्षण करते हैं और हम हैं एक बदनसीब जिसकी भूख मिटाने के लिए एक चुटकी बाजरे का आटा भी नहीं है। वाह, अगर ये बात है तो आज के बाद मैं पढ़ाई खत्म करता हूँ, नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए, मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन वाह, आज के बाद तू झोपड़ी से बाहर नहीं जाएगी। मैं खुद लकड़ियां काट कर और बाजार में बेचूंगा और वो पैसे लाकर तुम्हें दूंगा माँ, तुम्हें दूंगा। नहीं छैला, मैं स्वयं कल जाऊंगी, लकड़ियां काट कर लाऊंगी। नहीं माँ नहीं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? नहीं माँ, अब तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से मेरी आंखें खुली हो संभाला तब से देख रहा हूं कि मेरी माँ दिन रात मेहनत करती है और मुझे पढ़ा लिखा कर आज 20 वर्ष का किया है। क्या ये बेटे का धर्म नहीं है कि माँ को सुख दे सके? नहीं माँ, अब मत रोकना मुझे, अब मत रोकना। क्योंकि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है और आज के बाद मैं खुद लकड़ियां काटने के लिए जाऊंगा। कुल्हाड़ा कहाँ है? कहाँ है माँ? झोपड़ी भी रखा है मेरे लाल। आज मेरी माँ को इतनी तकलीफ थी कि आज दीपावली का त्योहार है, सबके घर में उजाला है और स्थान घी के दीपक से जगमगा रहे हैं, लेकिन अपनी टूटी झोपड़ी में अंधेरा विजय प्राप्त करके बैठा है। और इस अंधेरे को मैं मिटाऊंगा, मैं मिटाऊंगा, क्योंकि माँ ने बहुत दुख उठाया है। ना मालूम माँ, भैया की आंखों से आंसू नहीं खून टपक रहे हैं। आज के बाद बहुत तकलीफ हुई है। इन हाथों में कुल्हाड़ी जो आप लिए थे और लकड़ियां बीन रही थी, भैया को बहुत तकलीफ हुआ। और आज के बाद वो कुल्हाड़ा लेकर आओ भाई, हम खुद लकड़ी काटेंगे, लेकिन सेठ के यहाँ नहीं, बाजार में चलकर बेचेंगे। बहुत अच्छी बात। वहाँ से जो पैसे मिलेंगे माँ के हाथों में दूंगा। क्या बात है माँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ
अब भैया को इतना मत रुलाओ, क्योंकि भैया को जाने दो, कुछ काम करें और इनका हौसला और बढ़े। हाँ माँ भैया। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे रोने मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। सेठ जी, गोरी बिटिया पढ़ करके आ गई है। देखो बेटा, मैंने उसका नाम रखा था गौरी। अच्छा। लेकिन लोगों ने दुलार में उसे गोरी गोरी कहना शुरू कर दिया। जैसे हमारा नाम वसीउद्दीन है, हग्गन हग्गन का। हाँ हाँ, तो यही हो गया। नाम तो मैंने गौरी रखा था। हाँ। लेकिन लोगों ने दुलार में गोरी गोरी कहना शुरू कर दिया। वही तो है? ओ गोरी बिटिया आ रही है। आ रही है? हाँ ठीक है। आइए, सेठ साहब की लड़की आती है जिसका नाम है गोरी। बिटिया आ गई तू? बाबूजी हम आ गए और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ बोलो बिटिया, क्या बात है? कहो, क्या बात? पिताजी यही आरज़ू है हमारी, पिताजी यही आरज़ू है हमारी, आरज़ू है। और चलन घूमने की है इच्छा हमारी। अच्छा बिटिया, हाँ बाबूजी। चमन में सैर करने के लिए जाना चाहती हो, बगीचे में घूमने के लिए जाना चाहती हो? तो ठीक है बेटी, कोई बात नहीं है, जाओ। लेकिन जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि जब तुम कहीं चली जाती हो, आने में देर हो जाती तो मुझे डर लगने लगता है बेटी। नहीं बाबूजी, हाँ। इसकी चिंता आप मत करिएगा, मैं समय से वापस आ जाऊंगा। हाँ जाओ बेटी, चमन में सैर करके वापस जल्दी आ जाओ। जैसे जाओ जाओ, खुश रहो। क्या बताऊं, आज मुझे कई दिन हो गए मैं कहीं घूमने के लिए नहीं गया हूँ। आज चलता हूँ, जो सामने चमन दिखाई पड़ता है, इसी चमन की तरफ घूमने के लिए चलता हूँ। और चलती हूँ, कुछ कहती हुई। मुझे नींद ना आए हो, मुझे चैन ना आए, चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, तेरी जय जय ढूंढ न जाने कहाँ दूर न जाने कहाँ
जरा पूछ क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, पूछ जरा पूछ क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है। कहीं समझ न पाता रे किसका, जय जरा ढूंढ किया न जाने कहाँ ढूंढ गया, न जाने क्या दिखाऊं, ये सामने से लड़की गीत गाती हुई जा रही है। चलता हूं मैं उसे, रास्ते में मिलता हूं, उसके बाद में प्यार भरी बातें करता हूं। बुझे इतना तो याद मुझे, इतना तो याद है मुझे तेरी से मुलाकात। क्या गीत गा रही हो, न जाने क्या बात हो। अरे तुमसे कोई मतलब? जी हाँ, क्या बात है? तुम रास्ते में आके खड़े हुए हो, हम तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या हमसे तुम पूछना चाहते हो? जी हाँ। क्या पूछना चाहते हो, बोलो। तो सुनो मेरी बात। मृगुलाली कौन है और क्या है तेरा नाम, और कहाँ तू रहने वाली हो, और कहाँ तुम्हारा इसका मतलब आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, सुनिएगा। पता पूछ कर क्या करोगे हमारा, मुझे घूर कर आप क्यों देखते हैं? ऐसा लगता है कि आपने कभी किसी को देखा नहीं है। देखा लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मुझे
देखो मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अब तुम यहाँ से निकलो। तो सुनो मेरी बात, क्या सुनाना चाहते हो? और तेरे वस्ल का है मुझे जाम पीरा। अरे मेरी सरकार तो देर है। तेरे वस्ल का है आई मुझे जाम पीला, और मेरी गुल हसीना, मेरी गुल हसीना। तेरी देख सूरत दीवाना हुआ हूँ, और तेरी देख सूरत आज दीवाना हुआ हूँ, और तेरी जिंदगी में मुझे मरना जीना। अरे खबरदार ऐसी जुबाना चलाओ, खबरदार ऐसी जुबाना चलाओ। खबरदार ऐसी जुबाना चलाओ, और यहाँ से अभी बेशरम भाग जाओ। चले जाओ यहाँ से, ये मैं देख रहा हूँ। कमर न गुंजाइशी लचकती तुम्हारी, कमर न कमर न गुंजाइशी ये लचकती तुम्हारी, और भरी रस की कागर छलकती तुम्हारी, भरी ए रहो दूर तुम ना पास में आओ, दूर रहो और करीब आओगे इसकी चीखें हमारे को मुबारक हो। रहो दूर तुम और पास में आओ, मेरे नग्न तुम ना यहाँ देखिए गोरी, हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मेरी बात मान जाओ। राजी का सौदा जो होता है वो अच्छा होता है। मान लीजिए हम तेरे साथ जबरदस्ती कर गए ना, तो ना मजा तुम्हें आएगा और नहीं मुझे आएगा। अरे बदतमीज, तेरी क्या औकात है मुझे जबरदस्ती मेरे साथ में अगर राजी से करोगी ना, अरे चलो राजी से करोगी तो यही कहोगी राजा मुझे बड़ा मजा आया। चले गए ना, बहुत जूतियां मारी कमीने की। भाग। करी चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब तुम इस तरह से नहीं मारोगी। मैं जी और तुम्हारे कहने पे तुमने ये कैसे सोचीला कि मैं तुमसे वो करूंगी? अरे कमीने, पहले इसीलिए एक बार मेरे साथ किया था, इसीलिए तुम पैर के लंगड़ हो गई हो। अरे
कमीने कहीं के, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया है। और तू अपनी ये दाढ़ी तो देख, दाढ़ी से कम जा, जिससे बाबा दाढ़ी पर मत जा, मेरे काम पर जा। यहाँ से चले जाओ। अगर मैं एक बार तेरे साथ काम कर गया ना, तो दिल में 12 बजे गैस सिलेंडर जलाकर ढूंढोगी तब भी मैं मिलूंगा नहीं। अरे चलो निकलो यहाँ से, ये क्या बकते हो? ए गोरी, यदि तेरे कहने का मतलब तो इस तरह से नहीं मानोगी। बिल्कुल कपता नहीं। पुराने शहर वालों ने सच ही कहा है कि खुदा जिन लड़कियों को हित देता है उन लड़कियों के दिल नहीं होता। अगर दिल भी होता है तो प्यार के काबिल नहीं होता। और खुदा बचाए तेरी मस्त आंखों से फरिश्ता ही बहक जाए तो मैं क्या करूं? ए गोरी, और बाली गोरिया हो कि बाली गोरिया गोरी, और बाली गोरिया हो कि बाली गोरिया, और काहे मारे लू नजरिया के बाली गोरिया, काहे मारे मान जाओ। मैंने कह दिया ना, मैं कभी नहीं तेरी बात मानूंगी। और यहाँ से चले जाओ ललन सिंह को धमकी दे रही है। ऐसे तेरी इज्जत की ऐसी तहसीला कर दिया तो मैं अपने आप को ललन सिंह नहीं कहलाऊंगा। तेरी क्या देखता हूं तेरी इज्जत